नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र मुद्गल है। मैं डील करता हूँ गज़ट नोटिफ़िकेशन में। गज़ट नोटिफ़िकेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गज़ट नोटिफ़िकेशन एग्ज़ैक्टली होता क्या है? कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं? कितना टाइम लगता है प्रोसेस होने में? क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? गज़ट रिलीज़ होने के बाद क्या करना चाहिए? और इसका एग्ज़ैक्टली ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। गज़ट नोटिफिकेशन एक सरकारी पब्लिकेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन सिविल लाइंस दिल्ली 110054 द्वारा इशू किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के गज़ट की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का गज़ट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह से इशू होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट गज़ट की। सेंट्रल गज़ट में पब्लिकेशन कराने के लिए नाम का करेक्शन है, नाम का चेंज करना है किसी को अपना नाम, या कोई अपना जेंडर या रिलीजन चेंज करना है, वो करा सकता है। गज़ट में पब्लिश होने के बाद वो ऑन बेसिस ऑफ गज़ट किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम अपडेट या करेक्ट करा सकता है। गज़ट का रिक्वायरमेंट आजकल ज़्यादातर डिपार्टमेंट, स्कूल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड सेंटर, ये सभी में नेम अगर करेक्शन है या चेंज कर रहे हैं तो गज़ट का रिक्वायरमेंट रहता है। गज़ट रिलीज होने में जनरली फाइल सबमिट होने के 20 से 25 दिन में गज़ट रिलीज हो जाता है, अगर कोई बंदा गज़ट ऑफिस विजिट करके फाइल सबमिट कराता है। गज़ट के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गज़ट ऑफिस एक्सेप्ट करता है, और कैसे हम उसको फाइल जो कंप्लीट फाइल होती है गज़ट की उसको हम सबमिट करा सकते हैं गज़ट में। सबसे पहले गज़ट कराने के लिए हमें एक एफिडेविट बनाना होता है कि एफिडेविट में हमें मेंशन करना होता है कि हमें सर्टेन करेक्शंस या सर्टेन चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट्स में कराने हैं। ऑन बेसिस ऑफ एफिडेविट न्यूज़पेपर में ऐड कराते हैं। ओरिजिनल एफिडेविट और ओरिजिनल न्यूज़पेपर की कॉपी गज़ट की जो फाइल बनती है उसमें लगती है। फाइल में एप्लीकेंट के 2 फोटोग्राफ लगते हैं, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपीज लगती हैं, ओरिजिनल एफिडेविट और ओरिजिनल न्यूज़पेपर ऐड जैसे मैंने बताया वो लगता है। 2 विटनेस होते हैं, एक सीडी बनती है, एक सीडी सर्टिफिकेट होता है। ये कंप्लीट सेट गज़ट ऑफिस में सबमिट होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया गज़ट ऑफिस में सबमिट होने के 20 से 25 दिन में गज़ट रिलीज हो जाता है, अगर कोई बंदा गज़ट ऑफिस विजिट करता है और वहाँ जाके फाइल सबमिट कराता है तो। गज़ट ऑफिस के टाइमिंग्स है मंडे टू फ्राइडे 10 टू 4 पब्लिक डीलिंग आवर्स है, 1 से 2 लंच होता है। प्रेफरेबली मॉर्निंग थोड़ा सा टाइम से चले जाएं तो जल्दी नंबर आ जाता है और फाइल सबमिट हो जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जो फी चार्ज करता है वो 1100 रुपये से 1100 से शुरू होकर 5400 तक वेरी करती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की फीस है, इसके अलावा एफिडेविट फाइल, विटनेस सीडी, सीडी सर्टिफिकेट, न्यूज एड, उसके चार्जेस अलग रहते हैं। वो डिपेंड करते हैं केस टू केस, पर्टिकुलर केस में कितना चार्ज रहेगा, साइज क्या रहेगा, कंटेंट क्या है, उसके हिसाब से फीस वेरी करती है। आईडी प्रूफ्स जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स हैं जो गजट ऑफिस एक्सेप्ट करता है फॉर करेक्शन ऑफ नेम और चेंज ऑफ नेम, वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, और मैरिज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ लेडी, मैरिड लेडी जो कि शादी के बाद अपना नाम करेक्शन कराती है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स एज वैलिड आईडी प्रूफ गवर्नमेंट या गजट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है। कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें अगर कोई करेक्शन है, नेम का करेक्शन है, तो वो भी गजट ऑफिस एक्सेप्ट करता है, बट वो आईडी प्रूफ के तौर पे हम उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसको करेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट होते हैं स्कूल रिकॉर्ड जैसे हो गया, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अदर देन 10th 12th एजुकेशन, ग्रेजुएशन, मास्टर्स किसी का है या कोई और एजुकेशन डॉक्यूमेंट है। पीपीओ पेंशनर्स पे ऑर्डर, जो पेंशनर्स होते हैं उनके पीपीओ में अगर उनका नाम का कुछ मिस्टेक है या उनके स्पाउस का नाम का भी कुछ मिस्टेक है, वो भी गजट में एक्सेप्ट होता है। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसमें अगर हम करेक्शन कराना चाहते हैं फादर के नेम में या मदर के नेम में या बच्चे के नेम में, वो बर्थ सर्टिफिकेट भी उसमें एक्सेप्ट होता है। गवर्नमेंट आईडीज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनके सर्विस में भी अगर कुछ करेक्शन है वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है गजट कराने के लिए। स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें अगर कोई करेक्शन है वो भी गजट में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होता है जिसमें कोई करेक्शन है किसी के नाम का, बच्चे का, फादर का, या किसी भी तरह का करेक्शन है नेम से रिलेटेड, वो कास्ट सर्टिफिकेट को भी हम वैलिड डॉक्यूमेंट हम उसको गजट में यूज कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गजट ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी कंडीशन में, उनको हम ना तो गजट ऑफिस में जो गजट निकलता है वो उसमें हम मेंशन करा सकते हैं, ना उनको एज वैलिड डॉक्यूमेंट गजट में हम प्रोड्यूस या सबमिट कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक अकाउंट, बैंक एफडीज, म्यूचुअल फंड, शेयर सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, एलआईसी या इंश्योरेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स,
ये सारे गज़ट ऑफिस में एक्सेप्ट नहीं होते हैं, ना हम इनको एज़ आईडी प्रूफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम इनसे रिलेटेड करेक्शन काम डाल सकते हैं। लेट्स से किसी बंदे का नाम अगर ड्राइविंग लाइसेंस में गलत है, देन ही कैन से कि मेरा नाम रमेश कुमार है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा नाम सिर्फ रमेश लिखा गया है, तो हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस को एज आईडी प्रूफ और एज डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर सकते हैं। लेकिन किसी का बंदे का डॉक्यूमेंट एलआईसी के डॉक्यूमेंट में म्यूचुअल फंड में अगर गलत लिखा गया है, तो हम उसको एज पर गजट रेगुलेशंस हम उसको ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते इन गजट में कि मेरा नाम रमेश कुमार है, लेकिन मेरा म्यूचुअल फंड में शेयर सर्टिफिकेट में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में या जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए कि जो गजट कंसिडर नहीं करता है, उसमें एलआईसी वगैरह में मेरा नाम रमेश लिखा गया, मेरा एक्चुअल नाम रमेश कुमार है, ये हम यूज नहीं कर सकते हैं इस तरह का लैंग्वेज, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये गजट ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करता है। गजट में किस किस तरह का नेम का चेंज या करेक्शन होता है वो भी डिस्कस करेंगे। नेम, अगर कोई बंदा 18 प्लस है, अडल्ट है, वो अगर अपना नाम चेंज कराना चाहता है तो वो अपना नाम गजट में करा सकता है। जो मैंने आईडी प्रूफ्स आपको बताए उनके बेसिस पे वो अपना नाम राम कुमार से श्याम कुमार अगर उसको कराना है वो करा सकता है। उसके अलावा वो अपने कोई भी पेरेंट, मदर या फादर, अपने बच्चे का जो कि माइनर है उसका नाम करेक्शन करा सकता है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिए हैं जो जो रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे आधार पैन, अडल्ट के केस में आधार पैन ही चाहिए होता है। और कोई बंदा अपने माइनर बच्चे का नाम करेक्शन कराता है या चेंज कराता है, उस कंडीशन में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और अगर वो स्टडिंग है तो स्कूल का रिपोर्ट, प्रीवियस किसी भी क्लास का रिपोर्ट कार्ड उसका रिक्वायरमेंट होता है। और फादर का आधार और पैन, ये 5 डॉक्यूमेंट बच्चे के केस में रिक्वायर्ड होते हैं। ये बच्चे के केस में जब माइनर का हम करते हैं तो फीस थोड़ा सा 1100 से, जैसे 5400 रुपये मैंने बताया था, तो बच्चे केस में अडल्ट में 1100 रुपये फीस होती है और माइनर में 1700 होती है। केस टू केस फीस वेरी करती है। वो आप वन टू वन कॉन्टैक्ट करेंगे, डायरेक्ट मैसेज मुझे करेंगे तो डीएम करने से मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि आपकी केस में कितना फीस रहेगा और उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं। नेम का करेक्शन का भी जैसे रहता है गजट में, करेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है आधार पैन वगैरह तो चाहिए ही होते हैं। लेकिन जिस डॉक्यूमेंट में करेक्शन है, लेट से डीएल में करेक्शन है, 10th की मार्कशीट में करेक्शन है, कास्ट सर्टिफिकेट में करेक्शन है, पीपीओ में करेक्शन है, बच्चे के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में या बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं कि मेरा नाम सो एंड सो है और मेरे बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड में या बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम एक्स वाई जेड लिखा गया, उसको एक्स वाई जेड ना कंसिडर करके जो करेक्ट नाम है वो कंसिडर किया जाए। इस तरह से करेक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। मैरिड लेडी के केस में नाम करेक्शन अगर होता है और उसके डॉक्यूमेंट में उसके हस्बैंड का ही नाम है तो उसके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उसका नाम करेक्ट हो सकता है या चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हस्बैंड का नाम नहीं है तो उस केस में मैरिज सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। मैरिज सर्टिफिकेट के बाद ही किसी मैरिड लेडी का नाम चेंज होता है। कुछ केसेस में लेडीज आफ्टर डाइवोर्स अपना नाम जैसे चेंज कराती हैं तो उस केस में डाइवोर्स डिग्री का भी रिक्वायरमेंट होता है कि ये लेडी थी, इनका पहले हस्बैंड ये थे और इनका डाइवोर्स होने के बाद इन्होंने अपना फादर का सरनेम या नया सरनेम इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, हस्बैंड का सरनेम छोड़ दिया है, तो कोर्ट की डाइवोर्स डिग्री उस केस में रिक्वायर्ड होती है। डाइवोर्स के केस में जनरली बच्चे की कस्टडी माँ के पास होती है, फादर के पास भी होती है लेकिन जनरली माँ के पास होती है। और माँ अगर चाहे तो अपने एक्स हस्बैंड का, जिसके साथ डाइवोर्स हो चुका है, उसका सरनेम अपने बच्चे के नाम से हटाना चाहती है तो ऑन बेसिस ऑफ डाइवोर्स डिग्री एंड चाइल्ड कस्टडी वो अपने बच्चे का नाम चेंज कर सकती है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स के अलावा डाइवोर्स डिग्री और चाइल्ड कस्टडी होना जरूरी है। गजट में इस सब तरह के डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज के अलावा हम रिलीजन चेंज और जेंडर चेंज का भी प्रोसेस कर सकते हैं। कोई बंदे ने अपना रिलीजन हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू किया है या कोई जेंडर चेंज किया है, जैसे मेल से फीमेल या फीमेल से मेल, वो भी हम गजट में प्रोसेस करा के वैलिडेट करा सकते हैं। अपने सभी आईडी प्रूफ को अकॉर्डिंगली अपडेट करा सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेंट गजट ऑफिस विजिट करता है तो जैसे मैंने बताया 20 से 25 दिन में उसका गजट रिलीज हो जाता है। लेकिन सर्टेन केसेस में जैसे गजट ऑफिस सिर्फ दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस जो सिर्फ दिल्ली में है, अदर स्टेट से बंदा हर बार हर एक एप्लीकेंट आ नहीं सकता है, तो वो अपने स्टेट में रह के भी गजट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट गजट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, जैसे एफिडेविट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, फाइल, विटनेस, सीडी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज सेल्फ अटैच करके एज पर गवर्नमेंट गजट रिक्वायरमेंट वो उसको कुरियर करके भी अपना गजट रिलीज करा सकते हैं। गजट प्रोसेस इस वजह से गजट प्रोसेस कराने में
जनरली 40 से 45 दिन और कुछ-कुछ केसेज़ में 2 महीने भी लग जाते हैं। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल केसेज़ में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। नॉर्मल केसेज़ का मतलब कि अगर कोई बंदा अपना नाम का चेंज कर रहा है या करेक्शन कर रहा है, तो उस केस में क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। लेट्स से रमेश कुमार अपना नाम महेश कुमार कर रहा है, तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड रमेश कुमार जो ऑलरेडी है ही, वो एनफ है। उसके अलावा 2 फोटोग्राफ्स और जो बाकी का फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बेस पे वो अपना नाम रमेश कुमार से महेश कुमार करा सकता है। सेम केस में अगर कोई बंदा अपने माइनर बच्चे का नाम चेंज करा रहा है, मोनू से सोनू करा रहा है, तो उस केस में मोनू के नाम का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अगर वो स्टडिंग है तो स्कूल का सर्टिफिकेट, प्रीवियस किसी भी क्लास का स्कूल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है और फादर का आधार और पैन, ये 5 डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बेसिस पे हम गज़ट अप्लाई कर सकते हैं। रही बात नेम करेक्शन की, ये तो हमने नेम चेंज का जैसे बताया, गज़ट में नेम करेक्शन का भी हम डालते हैं कि लेट्स से एक एग्जांपल मैं लूँ कि मेरे बच्चे का नाम वैसे तो सभी डॉक्यूमेंट्स में मोनू है, लेकिन उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में सोनू रह गया है, बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में मोनू ही है, तो हम उसमें नेम करेक्शन क्या डाल सकते हैं कि मेरे बच्चे का नाम जो कि 5 साल का है, माइनर है और उसका सभी डॉक्यूमेंट्स में मोनू है, सिर्फ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में सोनू है, तो वो करेक्शन के फॉर्मेट में हम डाल सकते हैं। वो पब्लिक नोटिस फॉर्मेट होता है जिसमें लिखा जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, इट इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन दैट आई XYZ resident of so and so declare that name of my minor son Monu, who is 5 years old, is wrongly written as Sonu in his education या school records. His actual name is Monu, which may be amended accordingly. तो ये करेक्शन फॉर्मेट का हम प्रोसेस कर सकते हैं इस वजह से। गजट से रिलेटेड किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, किसी भी तरह का आपको नॉलेज चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज हियर। आप हमें किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको टाइमली हेल्प किया जाएगा। जैसे मैंने बताया गज़ट रिलीज़ कराने में जो भी टाइम लगता है, अगर आप विज़िट करेंगे तो सबमिट होने के 20 से 25 दिन में रिलीज़ हो जाएगा। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो जनरली 1.5 से 2 महीना गज़ट रिलीज़ होने में लग जाता है। रही बात चार्जेस की, गवर्नमेंट के चार्जेस 1100 रुपये से लेके 5400 तक वेरी करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल चार्जेस की तो वो वेरी करता है केस टू केस। उसके लिए आप मुझे DM कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। धन्यवाद।